तो दोस्तों यूपी में आने वाले 2 दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्योंकि 8 अक्टूबर को जहां एक तरफ अखिलेश यादव आज़म खान से मुलाकात करने जाएंगे तो वहीं दूसरी तरफ 9 अक्टूबर को मायावती लखनऊ में एक बहुत बड़ी जो रैली है उसका आयोजन करने जा रही हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी आकिब ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे तमाम चीज़ों को। आकिब, सबसे पहले हम बात करेंगे जो आज़म और अखिलेश यादव की मुलाकात होने वाली है रामपुर में, उसको लेकर के अभी क्या जो तैयारियां हैं, क्या जो अपडेट है वो सामने आया है? जी अवंतिका, 8 तारीख को अखिलेश यहाँ अमौसी एयरपोर्ट से बरेली एयरपोर्ट जाएंगे चार्टर्ड प्लेन से, और वहां से वो रामपुर की तरफ जाएंगे बाय रोड। जी, ये जी। जो पूरा प्रोग्राम है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी करा गया है। हालांकि अब प्रशासन उनको बरेली एयरपोर्ट पे लैंड करने की अनुमति देता है या नहीं देता है, फिर अखिलेश यादव बाई कार जाएंगे रामपुर, ये सारी चीजें देखने वाली होंगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं के अंदर काफी खुशी है कि आजम खान बाहर आ गए हैं। आजम खान एक बड़े कद के नेता हैं। आजम खान स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के करीबी दोस्त है, और अखिलेश यादव को उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि मुलायम सिंह यादव और हम एक अच्छे दोस्त थे, अखिलेश यादव हमारे बेटे के जैसे हैं। तो ये साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी में उनका क्या कद है और कितनी उनकी पहुंच है और कितनी उनकी बातें रखी जाती हैं। हुँ, और जो ये कार्यक्रम सामने आया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो ये साफ है कि अखिलेश यादव अमौसी एयरपोर्ट से सुबह 10:30 बजे यहाँ से उड़ेंगे और सीधे बरेली एयरपोर्ट पे वो लैंड करेंगे, और फिर उसके बाद बाय रोड वो हुँ। रामपुर जाएंगे आजम खान से जी। मुलाकात करने। जी। जी, और देखिए साथ ही जैसे कि आज़म खान से मुलाकात हो रहे हैं पहले, और उसके ठीक अगले दिन राजधानी लखनऊ में मायावती एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। माना जा रहा है कि ये बसपा को पुनर्जीवित कर देगा। तो बसपा की जो तैयारियां हैं वो भी हम ग्राउंड पर काफी देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि पूरे यूपी से बसपा के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो इकट्ठा होंगे। तो फिलहाल जो जमीनी स्थिति है बसपा को लेकर के वो क्या नजर आ रही है? बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से पूरे दमखम के साथ एक बड़ी जनसभा करने वाली है। मायावती इस जनसभा को संबोधित करेंगी, और अनुमान अगर लगाया जाए, क्योंकि जो जी। उनके कार्यकर्ता हैं और उनके जो पदाधिकारी हैं बहुजन समाज पार्टी के, उनका कहना है कि 10 लाख लोग इस जनसभा में आ सकते हैं। और हम्म। काशीराम स्मारक में जो तैयारियां चल रही हैं उसका भी हमने जायजा लिया। कुछ जो नेता थे वो ऑन कैमरा बोलने से मना कर रहे थे, लेकिन कुछ नेता जो थे उन्होंने ऑन कैमरा हमसे बात भी करी। वो कह रहे थे कि देखिए, 2027 विधानसभा चुनाव से पहले हम पूरी तरीके से तैयार हैं, और बिना गठबंधन के हम अपनी 2027 विधानसभा चुनाव जीतकर सरकार बनाने जा रहे हैं। जो कॉन्फिडेंस है वो साफ तौर पे ये दिखा रहा है कि ये जो जनसभा होने वाली है वो एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी जो है अपना दमखम उत्तर प्रदेश में दिखाएगी, और उसका जो खोया हुआ जनाधार था वो वापस लाने की कोशिश करेगी। जी। जी, और देखिए आज़म खान से मुलाकात से पहले अखिलेश यादव और आज़म खान की मुलाकात से पहले आज़म खान से मिलने पहुंचते हैं समाजवादी पार्टी के एक नेता अरविंद सिंह गोप। माना गो। जा रहा है कि अखिलेश यादव ने ही उन्हें मुलाकात करने के लिए भेजा है। लेकिन जो सियासी समीकरण सेट हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से सभी समाज को लेकर, सभी जाति धर्म वर्गों को लेकर आगे बढ़ रही है, तो क्या ये जो पीडीए है वो इम्पैक्टफुल साबित होने वाला है? आजम खान की रिहाई की अगर हम बात करें, जिस दिन आजम खान की रिहाई हो रही थी तो उस दिन अखिलेश यादव लखनऊ में थे, जी। लेकिन वो कार्यक्रम में व्यस्त नहीं जा पाए। लेकिन उसके बाद उनको अब्रॉड जाना पड़ा क्योंकि उनके पारिवारिक कुछ कार्यक्रम थे, और ये जो कार्यक्रम तय हुआ है वो उसी वक्त तय हो गया था कि 8 अक्टूबर को अखिलेश यादव रामपुर जाएंगे और आजम खान से मुलाकात करेंगे। आप ये याद रखिए कि बरेली की घटना उस वक्त नहीं हुई थी, और बरेली का कोई कार्यक्रम अखिलेश यादव का कुछ तय नहीं था। लेकिन अब जो ये बरेली का कार्यक्रम आया है, अखिलेश यादव वहां पे लैंड करेंगे, फिर बाई रोड जाएंगे रामपुर, तो इसके ऊपर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। लेकिन आजम खान का कद समाजवादी पार्टी में अगर हम बात करें तो आप इससे लगा सकती हैं कि जब लोकसभा चुनाव चल रहा था
तो जी। रामपुर में आजम खान की जो चीजें थी वो सामने आई और एसटी हसन जो कि पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के थे, वो टिकट मांग रहे थे मुरादाबाद से, लेकिन हुँ। आजम खान ने रुचि रीवा का नाम सामने करा और आजम खान की बात को रखा गया। अखिलेश यादव आजम खान की हर बात को मानते हैं और जी। आजम खान की बात को मानते हुए रुचि रीवा को टिकट दिया गया और रुचि रीवा ने जीत हासिल करी। और हुँ। अब जो मैं बात बताऊं आपको, अरविंद सिंह गोप जो मुलाकात करके आए हैं, अरविंद सिंह गोप और आजम खान के बहुत पुराने ताल्लुकात हैं और बहुत करीबी रिश्ता है दोनों का। और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो ये साफ दर्शाती हैं कि अरविंद सिंह गोप ये मानते हैं कि आजम खान समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत बड़े नेता है, उन्होंने बहुत काम करा है, संस्थापक सदस्य रहे हैं। हमने उनसे बात करी तो उनका कहना है कि ये जो अफवाहें फैल रही थी वो मीडिया के लोग फैला रहे थे कि आजम खान जा सकते हैं पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी में शामिल हो हुँ। सकते हैं, लेकिन इस जो अफवाह पे पूर्ण विराम लगा दिया गया है अरविंद सिंह गोप की तरफ से। और अखिलेश यादव को उन्होंने जब अपना बेटा कहा आजम खान ने, तो ये साफ तौर पे ये हो गया कि हाँ देखिए, आजम खान कहीं नहीं जाने वाले हैं, समाजवादी पार्टी के वो संस्थापक सदस्य हैं और उनकी इज्जत और रुतबा अभी भी समाजवादी पार्टी में पूरी तरीके से बरकरार है। जी अवंतिका। जी, और देखिए, बसपा की जो रैली होने वाली है, उससे पहले कहा जा रहा है कि मायावती जो दलित समाज है, जो छिटक रहा है, उसको एकजुट करने के लिए, खास तौर पर अखिलेश यादव के पीडीए की काट ढूंढने के लिए, चंद्रशेखर आजाद के साथ जो दलित वोट बैंक जा रहा है, उसको साधने के लिए मायावती दोबारा से एक पुनर्जीवित करने के लिए अपनी पार्टी को, इस कार्यक्रम को आयोजित कर रही हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी लगातार पीडीए का नारा बुलंद कर रहे हैं। बीते दिन जो सीजीआई पर जूता फेंकने की घटना हुई, उसको जी। भी अखिलेश यादव ने पीडीए से जोड़कर उसको लेकर के सत्ता पक्ष से सवाल पूछे। तो क्या मायावती की ये जो रैली है वो पीडीए समाज को एकजुट कर पाएगी? जो अखिलेश यादव, चंद्रशेखर के पास दलित समाज का वोट बैंक गया है, क्या वो वापस से बसपा में आ पाएगा? देखिए 9 अक्टूबर काशीराम परिनिर्वाण दिवस है, उसके अवसर हम्म। पर ये जो जनसभा बुलाई गई है, हम्म। उसमें अनुमान तो ये लगाया जा रहा है कि लाखों लोग रहेंगे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं वो बता रहे हैं कि 10 लाख लोगों को आने का अनुमान है, 10 लाख लोगों के आने का अनुमान है। लेकिन ये साफ हो गया है कि ये जो काशीराम परिनिर्वाण दिवस है, उसपे जो आजाद समाज पार्टी कार्यक्रम करने वाली थी, वो स्थगित कर दिया गया है। और उसकी वजह कहीं न कहीं ये साफ हो गई है कि ये जो इतना बड़ा कार्यक्रम लखनऊ में होने वाला है बहुजन समाज पार्टी का, उसकी वजह से कहीं न कहीं ये आजाद समाज पार्टी का जो कार्यक्रम था, वो स्थगित कर दिया गया है। और जो 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है और जो विकास कार्य होते हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर जी। होते हैं, उसकी याद उस जनसभा में दिलाई जाएगी और पुराने जो वोटर्स थे, जो खोए हुए वोट बैंक था बहुजन समाज पार्टी को, उसको वापस लाने की एक कोशिश करी जाएगी और ये कोशिश बहुत बड़ी कोशिश होगी। क्योंकि जो हमने जिनसे बात करी, नौशाद जी वो पूर्व मंत्री हैं बहुजन समाज पार्टी के। जब हम गए थे वहां पे जो तैयारियां चल रही हैं उसका जायजा लेने, क्योंकि पुलिस के आला अधिकारी भी वहां पे मौजूद थे, तो उस दौरान उन्होंने कहा है कि देखिए हम पूरे कॉन्फिडेंट है 2027 में हमारी सरकार बनने वाली है और वो 2007 का दौर और वो विकास का दौर और वो लॉ एंड ऑर्डर और सुख शांति जो प्रदेश में थी वो वापस लौटेगी। ये जो हम्म। उनका कार्य था 2007 का, वो उस जनसभा में बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती जी वो याद दिलाएंगी और बहुजन समाज को फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगी। क्योंकि बहुजन समाज आपने देखा, चाहे 12 का चुनाव हो, फिर 17 का चुनाव हो, 22 का चुनाव हो और ये 24 का लोकसभा चुनाव हो, तो बहुजन समाज पार्टी के लिए अच्छा नहीं रहा। लेकिन इस जनसभा से वो अपनी दमखम और अपनी ताकत फिर से दिखाना चाहती है और जो हम्म। अनुमान लगाया जा रहा है, अगर वैसा ही सब कुछ रहा तो ये कहना कहीं गलत नहीं होगा कि बहुजन समाज पार्टी फिर से एक बार बहुजनों को जोड़ने में सफल रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल बहुजन समाज पार्टी के लिए ये उठता है कि मान लीजिए अगर 10 लाख कार्यकर्ता, पदाधिकारी और बहुजन समाज के लोग वहां पहुंच जाते हैं, तो क्या मायावती और बहुजन समाज पार्टी उसको वोट में कन्वर्ट कर पाएगी कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और अगर जिस वक्त जैसे आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, तो बसपा की रैली को लेकर लोगों में क्या क्रेज नजर आ रहा है? देखिए सबसे बड़ी मैं बात अगर ये कहूं, हम्म। प्रशासन जो है जी। वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। वो हम्म। उसको सबसे ज्यादा फिक्र इस चीज की है कि इतना मजमा जब राजधानी में आ जाएगा
और इतनी बसेज आ जाएंगी और इतनी गाड़ियां जब आ जाएंगी तो ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। तो इसके लिए पूरा खाका तैयार करा जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वहां पर मौजूद थे और लखनऊ पुलिस कमिश्नर वहां पे मौजूद थे। वो ट्रैफिक व्यवस्था का खाका तैयार कर रहे थे और जो स्थल है काशीराम स्मारक स्थल जो है वहां पे 10 लाख लोगों के कैसे इकट्ठा होंगे जो आप आंकड़ा दे रहे हैं, अगर आते हैं तो क्या व्यवस्था रहेगी, इस चीज को लेकर तैयारियां चल रही हैं। हाँ, लेकिन बहुजन समाज के जो लोग हैं, चाहे वो आजाद समाज पार्टी से भी लोग जुड़े हों, वो भी वहां पे जाएंगे। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं क्योंकि मैंने 2-3 लोगों से बात करी तो उनका कहना है कि देखिए बहन जी बहुत पुरानी नेता है बहुजनों की और हम उनको वोट देते हुए आए हैं। हालांकि हम इस वक्त दूसरी पार्टी में है या दूसरी पार्टी को वोट दे रहे हैं, लेकिन हम उनके कार्यक्रम में जाएंगे और वो किस तरीके से 27 की तैयारी कर रही हैं ये जानने की कोशिश करेंगे और किस ताकत के साथ बहुजन समाज को वो इकट्ठा करेंगे ये भी जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और देखिए जिस तरीके से हम पीडीए की लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव पीडीए की जो बात करते हैं तो माना जाता है कि अखिलेश यादव इस पीडीए में सभी जो पीड़ित, दलित और वंचित समाज से आने वाले लोग हैं उनको ले लेते हैं। अब जब मायावती की रैली की चर्चा होने लगी थी तब ये सवाल उठ रहे थे कि क्या अखिलेश यादव का जो पीड़ित वोट बैंक है, जो दलित वोट बैंक है, वो छिटक जाएगा। और अभी भी यही चर्चा चल रही है। ग्राउंड की अगर हम बात करें तो क्या सपा के जो नेता हैं, बसपा के जो नेता हैं, उनमें ये चर्चाएं चल रही हैं, उनमें क्या माहौल है? देखिए चर्चाएं बहुत तरीके की चल रही हैं। हम वरिष्ठ पत्रकारों के साथ बैठे, हम नेताओं के साथ बैठे, तो उनका ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी को जो पिछड़ा और दलितों का वोट मिलता था वो अगर मायावती की तरफ जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। अगर उनका खोया वोट बैंक जो है वो वापस आएगा तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, ना कि समाजवादी पार्टी को, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ वो लोग जुड़े हुए हैं जो पीडीए के ऊपर विश्वास रखते हैं। वो जानते हैं कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वो वोट बैंक है जो सरकार बदल सकता है। लेकिन अब अगर मायावती पूरे दमखम के साथ 2027 विधानसभा चुनाव लड़ेंगी और उनको अगर वो खोया वोटर्स वापस लाना है तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को पहुंचेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी बड़ा समर्थन मिला था बहुसंख्यकों का और पिछड़े समाज का। लेकिन अगर अब मायावती की तरफ जो वोटर जाएंगे वो साफ तौर पे ये जो भारतीय जनता पार्टी को ये वोटर्स थे वो जाएंगे। हालांकि नुकसान समाजवादी पार्टी को भी होगा, ऐसा कहना गलत नहीं होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो अपने तैयारियां की हैं, उनका जो सर्वे हुआ है वो ये दर्शाता है और अखिलेश यादव भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ तौर पे कह चुके हैं कि देखिए आप लिख के ले लीजिए कि 2027 में समाजवादी सरकार बन रही है, क्योंकि सर्वे जो अंदरूनी चल रहे हैं उसी के बलबूते अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि पीडीए समाज जो पीड़ित है वो समाजवादी पार्टी के साथ है और 27 में वो सरकार बदलने का काम करेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आकिब, आपने बहुत जो जानकारियां हैं वो हमारे साथ साझा की हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके की जो चर्चाएं हैं वो यूपी में चल रही थी और जैसा कहा जा रहा था कि बसपा की इस रैली से जो है समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है, स्थिति वैसी नहीं दिख रही है। बल्कि माना जा रहा है कि जब बसपा की ये रैली होगी तो खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इसका ज्यादा इम्पैक्ट होगा, भारतीय जनता पार्टी को जो है इसके ज्यादा नुकसान उठाने पड़ेंगे। और साथ ही साथ अगर हम अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात की बात करें तो मुलाकात अगले दिन यानी 8 अक्टूबर को होनी है और ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। इस मुलाकात पर लगभग सभी की निगाहें बनी हुई है। खासतौर पर हम अपनी बात करें तो हमारी भी नजरें इस मुलाकात पर है। देखने वाली बात ये होगी कि इस मुलाकात के बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं वो कैसी रहती हैं, क्या चर्चाएं होती हैं और साथ ही साथ बसपा की इस रैली में भी क्या चीजें हैं वो निकलकर सामने आएंगी। फिलहाल के लिए हमारे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप ऐसे ही भारत एक सोच लगातार देखते रहिए। नमस्कार।